हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, कुंभ राशि, अप्रैल 2020 की रीडिंग कि आप लोगों की लव लाइफ में या ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है अप्रैल 2020 में। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपने लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है जो हिंदी और उर्दू में सिर्फ आप लोगों की ही रीडिंग्स किया करूँगी मैं यहाँ पे, ज़ोडिएक साइंस की भी, पिका कार्ड रीडिंग्स भी। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, वो फॉलो कर चुके हैं। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो टाइम है हम सब लोग, हमें स्टे एट होम, हमें घर रहना चाहिए और सेफ्टी हमें करनी चाहिए। तो एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे की गाइड कीजिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है एक्वेरियस कुंभ राशि अप्रैल 2020 के लिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है आप किसी और एयर साइन से डील कर रहे हो। हमारे पास है हेरोफेन, टॉरस भी हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली अर्थ साइन हो सकता है, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। ओके, फूल आना चाह रहा था, तो हो सकता है एरीज, सैजिटेरियस या एक्वेरियस होंगे स्पेशली। और हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप वाटर साइन से भी डील कर रहे हो, ठीक है। पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो अगर किसी के साथ झगड़ा था वो इस महीने जो होगा नेक्स्ट मंथ वो ख़त्म हो जाएगा। और क्वीन ऑफ कप्स का ये मतलब है, हो सकता है ये आपकी वाइफ हो, और ये हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो। जो शादीशुदा लोग हैं, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ या आपकी शादी में कोई मसला चल रहा था या ससुराल वालों के साथ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपके लिए नेक्स्ट मंथ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उन लोगों के लिए जो अपने ऑलरेडी मैरिड हैं या शादीशुदा हैं, उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके हालात ठीक हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको मैरिज का प्रपोजल मिले नेक्स्ट मंथ, ठीक है। द हेरोफेंट शादी का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है आपकी रिश्ते की बात कहीं चलाई जाए या कहीं से प्रपोजल आ सकता है। आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो आपकी बात है, लेकिन आपको प्रपोजल आ सकता है हेरोफेंट। फिर हमारे पास है फूल, इसका मतलब है आपको डेफिनेट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकन्सिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, अगर आपको रिकन्सिलिएशन का वेट है अपने पार्टनर का, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का भी यही मतलब है और द फूल का भी रिकन्सिलिएशन। मतलब ऐसे लवर के साथ जिसके साथ आपका झगड़ा था, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, या आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन हो गई थी, या आप लोगों के कुछ हालात ख़राब थे फैमिलीज़ की वजह से, रिलीजन की वजह से, तो हो सकता है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो पार्टनर आपका वापस आ जाए या आप उनके पास चले जाएँ, ठीक है। आप उनसे बात कर लें, कम्युनिकेशन कर लें। आप भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप लड़की हैं इस वीडियो को देख रही हैं तो हो सकता, औरत है, और अगर आप आदमी भी हैं तब भी, तो डेफिनेटली हो सकता है अपनी फीलिंग्स को आप तरजीह दें, और मतलब आप फीलिंग्स को चुनें और आप रिकनसाइल करें उस पार्टनर के साथ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली रिकनसिलिएशन, द फूल सेकंड चांस। एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है इस दफ़ा जब आप एक दूसरे के साथ रिकनसाइल करेंगे या आप एक दूसरे से बात करेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश करेंगे। और हेरोफेंट का भी यही मतलब है, आप हो सकता है कमिटमेंट, अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो हो सकता है वो अब आप रेडी हो जाए कमिटमेंट्स करने के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों में एज, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों के दरमियान में एज का डिफरेंस हो, छोटा बड़ा बड़ा छोटा वाला एज का गैप हो सकता है। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है अब आपका पार्टनर जिसने भी आपको मतलब हर्ट किया, जिसने भी आपको आपसे मतलब गुस्सा किया, आपसे नाराज़गी की, तो हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ थे, लेकिन शायद अब जो हालात इस तरह के हैं आप दोनों ही एक दूसरे से बात करेंगे या कम्युनिकेशन करेंगे और एक दूसरे के साथ सुलह करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे और वर्क करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप घर बैठे कोई काम कर रहे हो या घर बैठे ही आपको कोई काम मिल जाए। अगर आपका बिजनेस है या आपके फैमिली का कोई बिजनेस है, आप उसको स्टार्ट कर दो, मतलब जैसे है, या किसी की हेल्प भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों की भी हेल्प कर रहे होगे, अपने फ्रेंड्स के, अपने नेबर्स की, लोगों की टेक केयर करना। या अगर आप हेल्थ वाली सिचुएशन में हो, जैसे आप मेडिकल में हो, नर्सिंग हो, नर्स हो सकते हैं आप, डॉक्टर हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई है तो उनकी भी आप हेल्प कर रहे होगे, क्योंकि हालात इस तरह के हैं वायरस वाले। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी की हेल्प कर रहे होंगे, कोई आपकी हेल्प करेगा, ये चीज़ भी हो सकती है।
लेकिन ज़्यादातर मुझे प्रपोजल नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए कमिटमेंट आए और कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है। यहाँ पे हमारे पास है कोडिपेंडेंसी कार्ड, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, तो हो सकता है आप लोगों में से जो भी हालात आप लोगों के ख़राब थे उसकी वजह से आपको लग रहा था कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पार्टनर आपका वापस नहीं आएगा, या आपको शायद डर भी हो कि आपने इस पार्टनर को खो दिया। इस झगड़े की वजह से भी आपको बहुत टेंशन भी हो सकती है। कुछ लोगों को इस वक्त क्योंकि हम लोग अंदर बंद हैं घरों में, तो हो सकता है आपको ये टेंशन हो कि आपको जॉब आपकी ख़त्म। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशंस, एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, स्मार्ट बनिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी से लव करते हैं और आपको किसी से बात करनी चाहिए तो लिसन टू योर इंट्यूशंस। अगर आपने कम्युनिकेशन करना है तो आप कर लो, अगर आपने माफ़ी मांगनी है किसी से तो आप मांग लो। ठीक है, अपनी ईगो को एक तरफ हट के सिर्फ ये सोचिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपको क्या करना चाहिए इन हालात में। कंप्रोमाइज़ कीजिए, हो सकता है किसी को कंप्रोमाइज़ करना पड़े। तो आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स के जो है वो क्या गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट मंथ के लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। हमारे पास है प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो हो सकता है आप टॉरस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, किसी का मून इन टॉरस भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। अच्छा, तो प्रॉस्पेरिटी अहेड मतलब जो डिसीजन आप लेंगे उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। या चाहे आप किसी को मतलब आप किसी से बात करना चाहते हैं, या चाहे आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी अगर आपकी रिश्ता आता है, प्रपोजल आता है, या कमिटमेंट आपको मिलती है, जो भी आप चीज़ मतलब जो एक्शन आप लेंगे अपनी इंट्यूशन को देखते हुए, वो आपके लिए आगे प्रॉस्पेरिटी है। मतलब आपको उसमें तरक्की मिलेगी, आपको उसको में खुशी मिलेगी। ठीक है, कुछ लोग घर बैठे टीचिंग भी कर रहे होंगे, किसी तरह की भी टीचिंग हो सकती है, किसी चीज़ की भी आप टीचिंग कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग दूसरों लोगों की भी हेल्प कर रहे होंगे क्योंकि एरोफेंट इज़ टीचर। तो हो सकता है आप घर बैठे ही स्कूल खोल लो, घर बैठे ही किसी को, या ऑनलाइन बैठे घर में किसी को पढ़ाने की कोशिश करो, ये भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस माइंड होना चाहिए, बिजनेस तो कहीं पे भी बैठे बन सकता है। तो डेफिनेटली जो हालात हैं उसके लिहाज से मुझे नज़र आ रहा है आपको बहुत खुशी और गुड न्यूज़ मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, आपके लिए अबंडेंस आपका वेट कर रही है। लेकिन मैसेज आपके लिए ये है कि आपने खुद एक्शन लेना है अपने इंट्यूशंस को देखते हुए। ठीक है, कि आपके लिए क्या है, और अपने जो फेयर्स हैं, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करी है, उसको अपने रास्ते में नहीं आने देना। ओके, तो ये आपकी रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए। आपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज।